सर मेरा नाम अंकुर शर्मा है। एक्चुअली मेरे फादर सेक्रेटरी हैं स्कूल के, मिस्टर नारायण प्रसाद शर्मा। जी। सर एक और सॉरी, एक और मेन इशू बाकी है सर। एक्चुअली हाई स्कूल एग्जामिनेशन 27 से चालू हो रहे हैं। तो कर रहे थे आपको। चलिए वकील साहब को बोलिएगा, वो जब आएंगे तब देखेंगे इसको। सर नेक्स्ट केस। सर प्लीज, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है सर। तो आप इतनी जल्दी क्यों आए? सर एक्चुअली हम लोग भोपाल से ट्रेवल करके आए और ट्रेन लेट हो गई थोड़ा सा। आज की बात नहीं कर रहे, पिटीशन इतनी देर से क्यों लगाई? जुलाई 24। एक पिटीशन पहले से वो लगाई हुई थी, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया सर। कोई बात नहीं, उसके साथ लगाते हैं इसको, उसके साथ लगाइएगा। ठीक सर प्लीज सर, एक्चुअली बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सॉरी। नेक्स्ट केस। 45। सर प्लीज सर। किस अच्छा आप हैं, आपका शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम अंकुर शर्मा है। एक्चुअली मेरे फादर सेक्रेटरी हैं स्कूल के, मिस्टर नारायण प्रसाद शर्मा। जी। आपका डाइस कोड एक्टिवेट कराना है ना? नहीं सर, एक्चुअली रिकॉग्निशन तो था, स्कूल को जाता वो जुलाई 2024 तक था। और उसके बाद सर हमने रीअप्लाई किया मान्यता के लिए, तो वो उन्होंने डीओ द्वारा अनुशंसा कर दी गई थी, जिसकी 18 जुलाई को। Petitioner's contention is that their application for extension of recognition of the educational institution is pending before the अनुशंसा करके जेडी को भेजा था। is pending before the Commissioner Public Instructions or the Joint Director Public Instructions Bhopal, and therefore it is felt that they be directed to consider and decide the application. सर सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। इससे तो सर एक रेड पिटीशन पहले से दायर की हुई थी, रेड पिटीशन नंबर 36021 ईयर 2014 को। तो उसके सर माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था, पर उसका कोई भी जवाब दायर नहीं किया गया है। और along with इतना इशू नोटिस करिएगा, इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ by registered AD post 7 days 4 weeks list along with नंबर लिख के दे दीजिए। सर एक और सॉरी, एक और मेन इशू बाकी है सर। एक्चुअली हाई स्कूल एग्जामिनेशन 27 से चालू हो रहे हैं। तो कर रहे थे आपको। चलिए वकील साहब को बोलिएगा, वो जब आएंगे तब देखेंगे इसको। सर नेक्स्ट केस। सर प्लीज। सर सॉरी सर, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है सर। तो आप इतनी जल्दी क्यों आए? सर एक्चुअली हम लोग भोपाल से ट्रेवल करके आए और ट्रेन लेट हो गई। आज की बात नहीं कर रहे, पिटीशन इतनी देर से क्यों लगाई? जुलाई 24। एक पिटीशन पहले से वो लगाई हुई थी, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया सर। कोई बात नहीं, उसके साथ लगाते हैं इसको, उसके साथ लगाइएगा। ठीक सर प्लीज सर, एक्चुअली बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सॉरी। नेक्स्ट केस। 45। सर प्लीज सर। किस ग्राउंड पे कैंसिल किया है? सर उन्होंने जो कारण दिया था सर, वो दिया था कि स्कूल जो है 3 स्टोरी है। और बच्चे जो है एक्चुअली सर हाई स्कूल की मान्यता है, और जो नॉर्मली प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर ही उनकी क्लासेस लगती हैं। उन्होंने इस ग्राउंड पर कैंसिल मान्यता के लिए मतलब मना किया था। उसके लिए सर हम लोग ने पहली अपील की थी, जिसमें सीपीआई ने सुनेंगे ना। चलिए नेक्स्ट केस। सर प्लीज। सॉरी, कुछ नहीं हो पाएगा सर। एक फॉर्म केवल एक गाइडेंस दे दीजिए सर भविष्य बच्चों के, क्योंकि एग्जाम नहीं दे पाएंगे सर हाई स्कूल। प्राइवेट देंगे ना, वो एग्जाम प्राइवेट देंगे। चलिए नेक्स्ट केस। सर प्लीज सर, कंसीडर कर लीजिए। एग्जाम तो देंगे, इट इज इसमें 44 में लिख दीजिए, इज डायरेक्टेड दैट सर एक्चुअली जो ऑलरेडी एडमिटेड इन द स्कूल be allowed to participate in the exam. Sir, exam fees are 100 subject to the outcome of this petition. That is, whether they will be treated as private students or regular students will be subject to the outcome of this petition. Sir, actually late fees sir 100 times ज़्यादा है normal कोई fees बात के। नहीं, चलिए प्लीज नेक्स्ट। सर प्लीज कंसीडर कर लीजिए सर। वकील साहब को लेकर आइए।